Good morning, dear student. Today we discuss concentration of a solution. Earlier we discussed about what is solute and what is solvent. Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or saturated solution. कितने प्रपोर्शन में सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है उसके रिगार्डिंग हम बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. उसको मैं एक्टिविटी से आपको सिखा रही हूँ. डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन आर कंपैरेटिव टर्म्स. वो एक दूसरे की कंपैरेटिव टर्म्स है. यहाँ पे बुक की एक्टिविटी बाद में मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी में आपको होम एक्टिविटी होम घर पे भी आप कर सकते हो. ऐसी मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाऊं. 2 ग्लास लिए मैंने. 2 ग्लास सेम साइज के लेने हैं. उसके अंदर हाफ ग्लास वाटर ऐड कर देना है. कैसे एक्टिविटी करनी है मैं आपको सिखा रही हूँ. करना तो आपको ये टर्म ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ज्यादा समझ में आ जाएगा. दोनों के अंदर मैंने सेम प्रपोर्शन में वाटर ऐड कर दिया. इट इज अ वाटर. यहाँ पे मैं नोमेनक्लेचर भी कर देती हूँ. इट्स वाटर. यहाँ पे वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट. वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. ओके, वाटर यहां हो जाएगा सॉल्वेंट. उसके बाद इसको मैं बोल देती हूं ग्लास ए. आप भी इंडिकेट कर देना, कुछ भी इंडिकेट कर दो, 1 2 A B कुछ भी. ग्लास बी. ग्लास ए के अंदर 1 स्पून शुगर ऐड कर दो. ग्लास ए के अंदर 1 स्पून शुगर ऐड कर दी. और ग्लास बी के अंदर 1 स्पून ऐड की शुगर. दोनों में शुगर. यस, 1 स्पून शुगर ऐड की. देन शेक वेल. दोनों को शेक वेल. देन ऐड अनदर 1 स्पून. ग्लास बी के अंदर ही, ग्लास ए के अंदर तो आपने 1 ही स्पून ऐड की है. दैट्स इट. ग्लास बी के अंदर 1 स्पून शुगर ऐड की, आपने स्टीर कर लिया. अनदर 1 स्पून शुगर ऐड की, आपने स्टीर कर लिया. अनदर 1 स्पून शुगर ऐड करो, स्टीर करो. स्टीर मतलब हिलाना, उसको मिक्स कर देना. शेक वेल. स्टीर किया. अनदर 1 स्पून शुगर ऐड की. 4 स्पून शुगर हुई है. हाँ भाई, 4 स्पून शुगर ऐड की. अब क्या हो जाएगा? 1 स्पून जितना फास्ट डिसॉल्व हुई, क्या 4th नंबर की स्पून उतनी ही फास्ट डिसॉल्व होगी? नहीं, धीरे धीरे कम डिसॉल्व होगी, है ना. धीरे धीरे ट्राई ज्यादा करना पड़ेगा, है ना. ट्राई ज्यादा करना पड़ेगा. हाँ, फिर भी डिसॉल्व हो गई. अब उसके अंदर फिर से मैंने 1 स्पून मतलब 5वें नंबर की स्पून शुगर ऐड की है. घर पे आप कर सकते हो. 5 नंबर की स्पून लेके शुगर उसके अंदर ऐड की. ठीक है, 5 टाइम्स. अब उसको मिक्स कर दो. अब ये जो ग्लास हुए, ग्लास ए एंड ग्लास बी. अब क्या हुआ? आपने 5 ग्लास बी के अंदर 5 चम्मच शुगर ऐड कर दी. फिर क्या हुआ? उसके अंदर शुगर ऐड होना बंद हो जाएगा ना. हाँ, करके देखना. उसके अंदर शुगर ऐड होना बंद हो जाएगा. मैक्सिमम शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो चुकी है. मैक्सिमम सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो चुका है. अब उस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज करे वो अब बात अलग है. सेम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर वाटर के अंदर अब ग्लास बी के अंदर शुगर ऐड नहीं हो सकती. तो शुगर ऐड अब नहीं हो सकती ना ग्लास बी के अंदर. तो ग्लास ए और ग्लास बी की कंपैरिजन करें तो ग्लास ए के अंदर तो आपने 1 चम्मच शुगर ऐड की है और ग्लास बी के अंदर अब नहीं ऐड हो सकती. इस टेम्परेचर पे इतनी ऐड कर दी है. मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी ऐड कर दी है एट सेम टेम्परेचर. तो ग्लास ए का जो सॉल्यूशन हुआ वो डाइल्यूट सॉल्यूशन और ग्लास बी का जो सॉल्यूशन हुआ वो सॉल्यूशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड. ग्लास ए का जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन और ग्लास बी का जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. सेम ये एक्टिविटी आप कर सकते हो. टेक्स्ट बुक के अंदर एक्टिविटी दी है. आप अलग अलग 2 बीकर लिए. टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन ईच 2 सेपरेट बीकर. एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर इन अनदर बीकर. एक के अंदर इन लोगों ने ऐसा बोला है कि एक के अंदर आप शुगर ऐड कर दो और एक के अंदर सॉल्ट ऐड कर दो. दोनों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दो. व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व. अब भी डिसॉल्व नहीं हो सकता. मैंने ऐसा बोला था कि रूम टेम्परेचर पे मैक्सिमम प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाए, फिर डिसॉल्व नहीं हो सकता.
फिर उन्होंने क्या किया, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर, दोनों बीकर को थोड़ा सा हीट किया। कितना हीट किया, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो उतना हीट किया। अब उसके अंदर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो ना, तो वो डिसॉल्व होगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। ठीक है, फिर से एक बार, बीकर ए लिया था, बीकर बी लिया था, ए के अंदर एक स्पून शुगर ऐड की थी, बीकर बी के अंदर मैक्सिमम प्रपोर्शन में एट द रूम टेम्परेचर, मैक्सिमम प्रपोर्शन में आपने शुगर को डिसॉल्व कर दिया था एट द सेम टेम्परेचर। और यहाँ पे बुक की एक्टिविटी में ऐसा आपको बोला गया है कि आप 2 बीकर ले लो, दोनों बीकर में एक में सॉल्ट ऐड कर दो, एक में शुगर ऐड कर दो और मैक्सिमम प्रपोर्शन में डिसॉल्व कर दो। मैक्सिमम प्रपोर्शन में डिसॉल्व किया, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। मैक्सिमम प्रपोर्शन में डिसॉल्व करने के बाद दोनों बीकर को थोड़ा सा हीट करो 5 डिग्री सेंटीग्रेड जितना, और उसके बाद फिर से सॉल्यूट ऐड करो तो वो डिसॉल्व होगा। यहाँ पे मैंने वर्ड में लिखा है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सॉल्यूज एज इट इज कैपेबल टू डिसॉल्विंग, इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर, कोई भी सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम प्रपोर्शन में सॉल्यूट डिसॉल्व किया है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड, वी कैन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपका बीकर बी का जो सॉल्यूशन था वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बीकर ए का जो सॉल्यूशन था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट obtained in a solution at this temperature is called its solubility। सेम टेम्परेचर पे जो जिसमें आपने मैक्सिमम प्रपोर्शन में डिसॉल्व किया है, वही टेम्परेचर पे सॉल्यूट जितने प्रपोर्शन में डिसॉल्व हुआ है उसकी सॉल्युबिलिटी, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑब्टेन्ड इन अ सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी, उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। शुगर और सॉल्ट और शुगर आप सेम टेम्परेचर पे भी भले डिसॉल्व करो, पर दोनों अलग अलग प्रपोर्शन में डिसॉल्व होंगे, दोनों सेम प्रपोर्शन में डिसॉल्व नहीं होंगे, अलग अलग प्रपोर्शन में डिसॉल्व होंगे, तो उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्ड इन द सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेवल, सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, 5 चम्मच शुगर ऐड कर दी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, पर आपने बीकर एक के अंदर दूसरी 1 चम्मच शुगर ऐड की, एक तो ऐड की हुई थी प्लस अनदर 1 ऐड की, फिर भी जो सॉल्यूशन बना इट्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? उसका सैचुरेशन लेवल नहीं आया है। इज इट क्लियर? जिसका सैचुरेशन लेवल नहीं आया वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट में हम टर्म डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर होती है। ओके बेटा, थैंक यू।